हाय, दिस इज़ समीद मलिक फ्रॉम द स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉरपोरेट लॉ इन पाकिस्तान एज़ पर 2023। प्रीवियसली ये देखा गया था कि पाकिस्तान में कॉरपोरेट लॉ की उतनी डिमांड नहीं थी जितनी की डिमांड आज बन चुकी है। वो डिमांड किस तरह बनी है, उसकी क्या रीज़न्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस सब में, ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। नॉर्मली जब भी एक एज LLB ग्रेजुएट जब लॉ कंप्लीट करता था, बेशक उसने पाकिस्तानी लॉ किया हो या एक्सटर्नल लॉ किया हो बाय सिटिंग इन पाकिस्तान एज एन एक्सटर्नल डिग्री, या बेशक वो नॉर्मली यूके से पाकिस्तान में ज़्यादा ग्रेजुएट्स आते हैं या वो यूके से LLB LLM एंड इवन बार लॉ कंप्लीट करके पाकिस्तान आए, तो हमेशा वो जाते थे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की डिफरेंट लॉ फर्म्स में एज एन इंटर्नशिप स्टार्ट करते थे। इंटर्नशिप के बाद दे लाइक यूजली एसोसिएट बन जाते थे, फिर कुछ लोग अपनी प्राइवेट फर्म्स में चले जाते थे। तो हमेशा से सबका रुझान रहा है सिविल के ऊपर एंड क्रिमिनल के ऊपर। इन दो चीज़ों को पाकिस्तान में हमेशा एक द बेस्ट प्रोफेशन समझा जाता था इन द फील्ड ऑफ लॉ, जिसे हम सादी ज़ुबान में कह लें कि वकील की एक असल पहचान क्या थी। वो यही थी कि वो या तो एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर होगा या एक सिविल लॉयर होगा। बाकी साइड बाय साइड डिफरेंट चीज़ें चल रही होती थी लॉ की फील्ड में। जब हम बात करते थे कॉरपोरेट लॉ के लिए, तो बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी या कंपनीज थी जिनमें एक वकील या एक लॉ ग्रेजुएट जॉब करके अपना कैरियर कॉरपोरेट लॉ में बना सकता था। वो लिमिटेड ऑप्शंस कौन सी थी? वो थी चंद एक मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, या चंद FMCGs जो बेशक लोकली ओरिजिनेटेड हैं या बेशक इंटरनेशनली ऑपरेटेड हैं इन पाकिस्तान। उनसे हट के प्राइवेट सेक्टर, या जिसे हम SMEs कह सकते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे कॉर्पोरेट लॉयर को नहीं कंसल्ट करते थे कि उन्होंने अपना बिजनेस किस तरह ऑपरेट करना है, किस तरह लीगलाइज करना है, कैसे उसके टैक्सेशन को मैनेज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी भी बायलॉज अपने स्ट्रिक्ट नहीं किए थे। लेकिन 2018 के बाद ये देखा गया कि इमरान खान की गवर्नमेंट आई 2019 में, 20 में उन्होंने बायलॉज बहुत ज़्यादा चेंज किए। मुल्क के अंदर फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा खसारा शो हो रहा था, तो स्टेट ने अब गवर्नमेंट तो चलानी है, तो फिर इमरान खान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि मुल्क बचाने के लिए हम रेवेन्यू कलेक्शन को ज़्यादा करेंगे। जब रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा करना उन्होंने स्टार्ट की, तो उन्होंने सारे एंटीन होल्डर्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया, उनको नोटिस भेजे ईमेल्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, या जिनके बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं थे उनके लिए बैंक अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस टफ कर दिया। तो कॉरपोरेट और टैक्स, ये दो तीन चीज़ें थी जो साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रही थी इन पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट इनकी रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करती जा रही थी। तो ये एक सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर था चेंज ऑफ गवर्नमेंट का, फ्रॉम नवाज शरीफ गवर्नमेंट टू इमरान खान गवर्नमेंट, जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया। और जैसे ही स्ट्रिक्ट किया तो सारे स्मॉल इंटरप्राइजेस, छोटे बिजनेसमैन, यंग एंटरप्रेन्योर्स, या बेशक जो IT सेक्टर में काम कर रहे थे जिनकी फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं, स्टेट बैंक ने उनकी रेमिटेंस को रोकना शुरू कर दिया कि आप सोर्स शो करें कहाँ से आ रहा है बिजनेस। जब वो सोर्स शो करते थे तो उन्हें बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ता था। जब एक दफ़ा उन्होंने बिजनेस रजिस्टर करा लिया, फिर उन्हें टैक्स और कंप्लाइंस में जाना पड़ता था। तो ढेरों रीजंस थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को स्ट्रिक्ट करने में। और जैसे ही ये प्रोफेशन स्ट्रिक्ट हुआ तो ऑब्वियसली सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, इन सारों ने अपने अपनी रीच के मुताबिक अपने लोकल सराउंडिंग में कॉर्पोरेट लॉयर्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया। उसके बाद से तकरीबन ये इमरान खान गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2019 के एंड में या 20-21 तक जाके आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया। तो आज अगर हम 2023 में देखा इस चीज़ को, तो हर तरफ कॉर्पोरेट लॉयर्स की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि हर कम्युनिटी में रहते हुए कारोबारी हजरात को अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना भी मजबूरी हो गया है, उन पार्टनरशिप्स को एज़ पर द लॉ लेके चलना मजबूरी हो गया है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वरना उनको एक्सेप्ट नहीं करता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनको लाइसेंस नहीं मिलता, IT कंपनीज़ की रेमिटेंसीज बंद हो जाती हैं। तो इस तरह बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉर्पोरेट लॉ आजकल पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बूम कर चुका है। अगर हम डिफरेंट स्टेट्स को देखें, US, कनाडा, अमेरिका, या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, उनमें ये हमेशा से इस्टेब्लिश्ड एक प्रोफेशन था। लेकिन पाकिस्तान में अब रिसेंटली आखिरी 2-3 सालों में आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ है, और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा ये प्रोफेशन। इसके अलावा जो छोटे शहर हम पाकिस्तान के देख लें, जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, या टू सम एक्सटेंट फैसलाबाद, इन शहरों में तो बिज़नेस कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, ये लोग कॉर्पोरेट लॉयर्स की सर्विसेज ले रहे थे। लेकिन जब से IT सेक्टर पाकिस्तान में आया, गवर्नमेंट की जॉब्स भी कम हो गई, जॉब्स के साथ लोगों का गुजारा चलना मुश्किल हो गया, लोगों को साइड बाय साइड बिजनेस करने पड़े, तो उसके बाद से हर छोटे शहर में भी
जिसको हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, या इवन जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी लोगों ने बिज़नेस कर बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा उनका बिज़नेस की तरफ। जैसे ही उनका बिज़नेस की तरफ रुझान बढ़ा तो उन्होंने भी अपनी रीच में जो भी उनकी लोकली कॉर्पोरेट लॉ कम्युनिटी थी, उनको जो उनके मोबाइल एक्सेस में आता था, नियरेस्ट कचहरी XYZ, उन्होंने सबको अप्रोच करना स्टार्ट किया और अपने बिजनेस को लीगलाइज किया और रजिस्टर किया, जिसकी वजह से छोटे शहरों तक भी कॉर्पोरेट लॉ के एक्सेस बढ़ गई और वहाँ के लॉयर्स ने भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब एंड इसका कंक्लूजन यही है कि आज एज पर टुडे 2023 कॉर्पोरेट लॉ या टैक्स लॉयर इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनीज और FMCGs, या जो टॉप के बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, जो अच्छी फूड चेन हम जिसे कह लें कि रेस्टोरेंट चेन चल रही है या टॉप की बेकरीज चल रही हैं, वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि हर छोटे शहर में हर छोटे बड़े कारोबारी को कॉर्पोरेट लॉयर की ज़रूरत पड़ गई है। तो एज अ लॉयर ये बहुत हमारे लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ समझ लें, या एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें फ़ौरन ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा गैप है इस टाइम मार्केट में। लीगल प्रोफेशन के अंदर लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिविल क्रिमिनल ही पता है, कॉर्पोरेट या टैक्स नहीं पता उनको। इनफैक्ट डिग्री के अंदर भी उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। सिविल, कॉर्पोरेट, इन सब के कोर्सेज ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, प्रोसीजरल लॉ पढ़ाया जाता है, लिटिगेशन की चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट को देखा जाए तो उसको बिल्कुल जिसे कह सकते हैं 1% या इवन 1% भी नहीं पढ़ाया जा रहा यूनिवर्सिटीज़ में या इवन कॉलेजेस में। तो एज अ लॉयर या एज अ लॉ स्टूडेंट हमारे लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को स्टडी करें और इस अपॉर्चुनिटी से जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा हासिल करें। अभी तक की वीडियो के लिए इतना था। फ्यूचर में इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड आई कीप शेयरिंग यू मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स कॉर्पोरेट लॉ से रिगार्डिंग, जो सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगी और लॉ ग्रेजुएट्स को भी हेल्प करेंगी।